कुंभ राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए बुध का परिवर्तन। बहुत एडवांस में और पहले से वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसका उद्देश्य यही है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल कर दें और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकें। क्योंकि बुध ग्रह 18 दिन के लिए 1 से लेकर के और 18 अक्टूबर तक आपकी कन्या राशि में स्वग्रही होकर के गोचर करेंगे और ये आ जाएंगे अष्टम भाव में। अब यहाँ पर अष्टम भाव में इनका आना, तो एक भाव तो इनके पास अच्छा है और दूसरा भाव इनके पास बुरा है। जो अच्छा भाव है वो तो है पंचम, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, और जो बुरा भाव है वो है अष्टम, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। ग्रहों की चाल है, इनका प्रभाव है, बच कोई नहीं सकता। समय अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, दिन भी आएगा, रात भी आएगी, अंधेरा आएगा, उसके बाद जीवन एक बार फिर प्रकाशित भी होगा। गिरोगे, कुछ समय के लिए गिर सकते हो, फिर उठ जाओगे। मेहनत करोगे तो और आगे निकल जाओगे। अब ये सोचो कि मैं गुरु ही ना, ये सोचो कि रात आए ना, तो ये संभव नहीं है। मनुष्य योनि में जन्म लिया है, सत्कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहो। अहित करने से, बुरा करने से, पाप कर्म करने से बचने की कोशिश करो, क्योंकि हिसाब यहाँ भी होगा और हिसाब ऊपर भी होगा। जब कोई बुरा कर्म कर देते हैं तो यहाँ हमारे देश के अंदर दंड विधान है ना, न्यायालय है जो हमें दंडित करती है, जिसमें हमारे दंड की कैटेगरी को परिभाषित किया गया है कि किस दंड के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान दिया गया है। किसी को मृत्युतुल्य कष्ट हमारे द्वारा हो गया, किसी के शरीर के, किसी के प्राणों के हम रक्षक ना बन के भक्षक अगर बन गए, तो उसमें दंड प्रावधान ये कहता है कि फांसी भी हो सकती है और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। आपका दंड का विधान थोड़ा है तो आपको उसमें कम सज़ा हो सकती है। पर मित्रों, यहाँ की अदालत से तो आप कुछ समय सज़ा काट के बाहर निकल जाओगे, पर जो ऊपर ईश्वर की अदालत लगती है ना, उसका जो विधान है, जो भगवत न्याय है, वो ये कहता है कि हो सकता है फिर मनुष्य योनि ना मिले। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी योनि में जन्म मिल जाए जिसमें आप रेंग रेंग के चल रहे हो। आप कीट की आकृति में जन्म ले लो, कीट योनि में जन्म ले लो। इसीलिए कोशिश करो अहित करने से, ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो, इन ग्रहों की पूजा करते रहो, नवग्रह अनुष्ठान कराते रहो, क्योंकि ग्रहों के अधीन पूरा जगत है। ये जो बुरा समय भी आता है, ये ग्रहों के अधीन रह के ही आता है। ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करते, वो हमेशा किसी को माध्यम बनाते हैं। और ये 9 ग्रह हैं, तो ये 9 के 9 ग्रहों देवता के रूप में हैं। 7 मेटलाइज ग्रह हैं, शनि देव हैं, शनि ने रावण को भी हिला दिया था। बुध देव हैं, गुरु देव हैं, इन्होंने देवताओं को शिक्षा दी है। शुक्र हैं, शुक्राचार्य हैं, इन्होंने दैत्यों को शिक्षा दी है। आप इनको ग्रहों के रूप में तो देखें ही, साथ में देवताओं के रूप में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका प्रभाव कितना ज़बरदस्त है और ज्योतिष हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। जिस नाम के ही मतलब को अगर आप केवल समझ लेते हैं तो आपका विश्वास ज्योतिष जगत में और बढ़ जाएगा। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, तार्किक बुद्धि देते हैं, लेखन का, प्रकाशन का, अभिनय का, नृत्य का, संगीत का, वाक शक्ति का, न्यायिक कार्य, यानी कि अगर आप वकील हैं या फिर आप जज हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे काम बुध से चलते हैं, आईटी से, टेक्नोलॉजी से, यंत्र तंत्र, ज्योतिष विद्या, सब ये बुध ग्रह से चलता है। एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है और आपकी वाक शक्ति अच्छी है तो आप इस दुनिया में बड़े से बड़े चैलेंज को जीत सकते हो, बड़े से बड़े व्यक्ति से फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो। और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं हो। ज्ञानी होने के बावजूद भी आप अपनी बात को अगर रख नहीं पा रहे तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैं अब आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनना।
ये बताऊंगा कि ये चार्ट जो आपके सामने लगा हुआ है इसमें आपको 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपकी कुंभ राशि। जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है वो है पंचम भाव, बुद्धि उन्नति का, संतान का, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, अकस्मात धन लाभ का, शेयर बाजार का। और जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वो घर भी बुध का है, वहाँ पर अष्टम भाव उसको कहा जाता है। और उस 6 नंबर में ही आपको बुध बैठे हुए दिखाई भी दे रहे होंगे, यानी कि बुध स्वयं राशि के हुए हैं। 18 दिन के लिए सूर्य के साथ में है। सूर्य बुधादित्य राजयोग, बुध का अष्टम भाव में रहना, रिसर्च के घर में रहना आपकी रिसर्च को पूरा करा देगा, आपको शोधकर्ता बहुत अच्छा बना देगा। पर कुंभ राशि से अष्टम हो गए हैं, शनि की राशि से अष्टम हो गए हैं, षडाष्टक दोष बना लिया है और अष्टम भाव में बैठ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में परेशान तो करेंगे, दीर्घायु तो कर देंगे, क्योंकि आपकी स्वयं राशि में शनि देव बैठे हैं। विवेकशील भी बना देंगे, विद्वान और अच्छा वक्ता बना देंगे, परंतु आपकी बाधाएं बहुत आएंगी। इन 18 दिनों में संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी। विघ्न बाधाओं के बाद आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होगा, आपको संतान के सुख में, आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी, आपको अत्यधिक संघर्ष एवं परिश्रम करने से ही धन का संचय होगा। और इसका मूल रूप से कारण है कि बुध ग्रह की जो दृष्टि जा रही है, यानी कि 7th दृष्टि, वो मीन राशि पर है, वो 2nd हाउस पर है, परिवार के घर पर है, धन के घर पर है और नीच राशि पर है, यानी कि पैसे को नहीं रोकने देगा, पैसे की स्थिति को अस्त व्यस्त करता रहेगा। अब ये हेल्थ के घर में बैठा है अष्टम भाव में, यानी कि हेल्थ को भी खराब करेगा, ऐसा ग्रह योग बनेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काम बनेंगे पर व्यवधान आएंगे, इसलिए अपना प्यार से समय को निकालिए। बुध ग्रह आपके स्वयं राशि के हैं, तो ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपके धैर्य को ख़त्म नहीं होने देंगे। और सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकते हैं, क्योंकि षडाष्टक दोष में और 17 दिन, पहले 17 दिन तो सूर्य बुध की युति तो रहनी ही है, यानी कि लगभग ये 18 दिन का टाइम सूर्य के साथ निकलने वाला है बुध का। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेवजह किसी से उलझना नहीं है, पार्टनर के साथ प्रेम से रहना है, लाइफ पार्टनर के साथ भी और व्यापारिक पार्टनर के साथ भी, ये मैं आपको विशेष कहना चाहूँगा। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मैं 28 सितंबर से और 2 अक्टूबर 2023 तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा और 23 सितंबर को मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ में, आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, एक बार फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।